एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया से होंगे, मजे में होंगे। एक और वीडियो आ गई है ये वाली। आई एम टॉकिंग अबाउट एक ऐसे रियल लाइफ इंस्टेंस की जहाँ पे मैं आपसे बात करूंगी कि कुछ मैंने ऐसा रियल टाइम पे देखा। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि लड़कियां ऐसी भी हो सकती हैं। और दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दूंगी और दोनों ही कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो वीडियो के एंड में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने ये आपके साथ क्यों शेयर किया और आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, वो भी आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही और रियल टाइम टॉक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। पहला तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये बात है जब मैं जॉब करती थी एंड वहाँ पे एक लड़की थी एंड उस लड़की का रिलेशनशिप उसी ही ऑफिस में था। और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, बहुत अच्छे कपल थे, साथ में बहुत अच्छे लगते थे और सबको ऐसा लगता था कि ये तो डेफिनेटली साथ में होने वाले हैं, इनका एक मतलब पॉजिटिव फ्यूचर ज़रूर होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो ये शादी ज़रूर करेंगे। मतलब बहुत सीरियस लगते थे दोनों एक दूसरे के लिए, वो होता है ना कि लव बर्ड्स वाला ऐसा। लेकिन होता है ना कि हर ऑफिस में लड़कियां आपस में बात करती हैं, लड़के आपस में बात करते हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है कि हमारा एक मीटिंग टाइप की होनी थी, सेशन होना था। और हम सारे लोग मीटिंग रूम में थे, लेकिन जिनके साथ होना था, हमारे जो बॉस थे, वो नहीं आए थे। हम वहाँ बैठे थे और वहीं पे ही किसी दूसरी लड़की ने उस लड़की से पूछा, जिसका रिलेशनशिप था, उससे पूछा कि ओ वाह, नया फोन ले लिया। तो उसने ऐसे फ्लैश करते हुए दिखाया कि हाँ, ये वाला फोन मैंने लिया है, लेटेस्ट स्मार्टफोन उसने लिया था। और उस टाइम पे वो फोन करीब 40,000 से ऊपर का था। तो उसने पूछा कि अरे वाह, इतना खर्चा करती है, अभी तो सैलरी भी नहीं आई। तो उसने पूछा सैलरी की मुझे ज़रूरत क्या है, मेरा खर्चा करने के लिए है ना ये। अपने बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कि ये उठाएगा ना मेरे खर्चे, मेरा एटीएम, और मुझे खर्च करने की क्या ज़रूरत है, बॉयफ्रेंड होते किस लिए हैं यार, हमारे खर्चे नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे। एंड मैं बस आगे बैठ के सुन रही थी और मेरे पीछे वाली रो में वो दो तीन लड़कियां बात कर रही थी और हंस रही थी, खिल्ली उड़ा रही थी बॉयफ्रेंड्स की इस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि वाह यार, मतलब लड़कियों की ऐसी सोच भी होती है कि लड़कों को सिर्फ वो इस तरीके से पटा के रखेंगी, बॉयफ्रेंड बना के रखेंगी और सिर्फ उनका खर्चा कराने के लिए ही बॉयफ्रेंड है। मतलब उस टाइम में बहुत अजीब लगा मुझे, लेकिन आज जहाँ पे देखो तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। अक्सर लड़कियां यही करती हैं कि बॉयफ्रेंड बना लो, उनके साथ घूम लो फिर लो, उनका खर्चा करा लो, उनके से शॉपिंग करा लो। और लड़के भी इस उम्मीद में करते हैं कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। और एट दी एंड जब बात आती है रिलेशनशिप को सीरियस करने की, तो दोनों में से कोई ना कोई बैकआउट कर ही जाता है। कि जो लड़का सिर्फ मजे लेने के लिए होता है वो बैकआउट कर जाता है, या जो लड़की लड़के को लूटने के लिए या उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ होती है या मजे करने के लिए होती है, वो बैकआउट कर जाती है। और दोनों में से एक कहीं ना कहीं फिर हर्ट हो जाता है। और यहीं पे मैं कुछ कंक्लूजन दूं उससे पहले मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। अब मैं बात कर बताती हूँ आपको। सेम उसी ऑफिस में एक और कपल था। एक और कपल ऐसा था जो कि उस ऑफिस में ही मिले, अलग अलग डेजिग्नेशन पे थे। जो लड़का था वो एक हायर पोजीशन पे था, एक टीम लीडर था, और वहीं जो लड़की थी वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय थी। दोनों के बीच में अगेन एक रिलेशनशिप बना, प्यार जैसा हुआ। और वहां पे सब लोगों को ये लगता था कि इन दोनों का तो सिर्फ मतलब का रिलेशनशिप है। ये जो लड़का है ये कहीं ना कहीं इसे यूज कर रहा है क्योंकि इसके पास पोजीशन है, और ये लड़की इसलिए इस लड़के के साथ है क्योंकि वो एक पोजीशन पे है और कहीं ना कहीं उसको फायदा मिलेगा। दोनों का आगे इसी तरीके से रिलेशनशिप चला। कई बार उन्होंने बातें सुनी और ये सुना कि लोग उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन्हें जज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना कोई भी भाव नहीं दिया उन बातों को। और यही सोचा कि आगे चल के जब उनकी शादी हो जाएगी तो सबके मुंह अपने आप बंद ही हो जाएंगे। एंड हुआ भी यही, आगे चल के उनकी शादी हुई, आज वो दोनों साथ हैं, उनकी एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली है, एक उनका बच्चा है। और अब जब वो लोग मिलते हैं जो उनके साथ ऑफिस में थे, तो यही बोलते हैं कि वाह, हमें लगा नहीं था तुम लोग साथ में होगे। और एक और बात मैं आपको उन दोनों कपल के बारे में बताती हूँ। जो पहले वाला कपल मैंने बताया ना, जहाँ पे जो लड़की थी उस लड़के को यूज कर रही थी पैसों के लिए, बाद में चल के उसने अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करी। अभी भी मैं देखती रहती हूँ उसके शादी के बाद के फोटोज वगैरह, और मुझे हमेशा कहीं ना कहीं वो बात याद आती है जब भी मैं उसके फोटोज वगैरह देखती हूँ, वही वाली कि कैसे उसने वो चीज़ बोली थी और कैसे फिर उसके बाद मैंने देखा कि अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को अपने ऊपर खर्चा कराते हुए, शॉपिंग कराते हुए, कभी कब ले जाते हुए, और बाद में फिर उसको छोड़ दिया।
और जो दूसरा वाला कपल है, उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हो, वो और कोई नहीं, हम ही हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो दूसरे कपल हम ही थे। और ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि उनके पास पैसा है या नहीं है। इवन जब हमारी शादी हुई थी तब वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में थे कि कोई फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा क्रंचेस उस टाइम पे, फाइनेंशियल क्रंचेस में वो और उनकी फैमिली थे। और ऐसे वक्त में मैंने उनका हाथ थामा था। तो बिल्कुल भी मैंने पैसा नहीं देखा, हाँ उनकी काबिलियत ज़रूर देखी, उनकी हार्ड वर्किंग देखी। और ये मुझे अपने आप पे, अपने प्यार पे यकीन था कि मैं उनके साथ रहूँगी तो आगे चल के वो डेफ़िनेटली मुझे हमेशा खुश रखेंगे। वो हार्ड वर्किंग हैं, मेहनती हैं, उनके अंदर कुछ बात है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको जॉब मिलेगी नहीं या आगे चल के वो कुछ करेंगे नहीं। तो मैंने इंसान को देखा, पैसे को नहीं देखा। और मैं यही बोलना चाहूँगी एंड में कि हर तरह की लड़कियाँ होती हैं, हर तरह के लड़के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां ऐसी ही हैं या सारे लड़के भी कमीने ही हैं। उस पर भी बात करेंगे किसी वीडियो में, उसमें भी मैं कुछ लाइव एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी कि लड़के भी कितने कमीने और कितने अच्छे हो सकते हैं। जहाँ तक बात रही इस वीडियो में जो हमने लड़कियों के बारे में डिस्कस किया, तो मैं ये बात इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि जब भी मैं कुछ प्यार वाली वीडियो बनाती हूँ, एक रिलेशनशिप की वीडियो बनाती हूँ, एक लड़का और लड़की के एक बॉन्ड की वीडियो बनाती हूँ, तो अक्सर कोई ना कोई ऐसे लोग आ ही जाते हैं जो बोलते हैं अरे ये सब बातें फिजूल की हैं, लड़कियों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, लड़कियों को तो सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही होता तो फिर जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी तो फिर कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं होती, उनकी शादी ही नहीं होती, उनकी लव मैरिजेस नहीं होती। हर वर्ग के लोगों में लव मैरिजेस होती हैं और उनको प्यार होता है। जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है वैसे वैसे पैसे की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है, मैं ये मानती हूँ। और लोग पैसे को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये भी मैं मानती हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा ही इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक खुद में काबिलियत होना ज़रूरी है, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर ही हो, पैसा ही हो, ऐसी रिक्वायरमेंट हर किसी लड़की की आई डोंट थिंक होती है। और इसका लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया। दो ऐसी लड़कियां जो कि एक सिर्फ पैसे के लिए रिलेशनशिप बनाती है और दूसरी ऐसी जो सिर्फ पैसा ना देख के एक काबिलियत देखती है और ऐसे में उस इंसान का हाथ थामती है जब वो अपने फाइनेंशियल लो पे था। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही देखती हूँ, मैं हमेशा लव को सपोर्ट करती हूँ और हमेशा यही चाहती हूँ और चीयर करती हूँ कि आप लोगों को भी एक ऐसा पार्टनर मिले जो आपको प्यार करे, उसके साथ आपका एक बॉन्ड बने और आप एक एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को, क्योंकि ये लव बहुत अच्छी फीलिंग है। अगर ये आपके रिश्ते में होता है तो ईजी होता है चीज़ों को हैंडल करना, ईजी होता है लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। एंड पैसे की क्या है यार, अमीर से अमीर लोगों के भी फाइनेंशियल क्रंचेस आते हैं और अगर कोई लो लेवल पे होता है तो वो भी एक दिन ऊपर उठ ही जाता है अगर वो अपनी काबिलियत दिखाए तो मैं चलते हुए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, मुझे सुनते रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय बाय, टेक केयर।